अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ ए लेवल्स इंटीग्रेशन। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं जी आगे इंशाल्लाह। ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, अब कॉपी करते हैं। फ़िलहाल मेरी इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसके अंदर ये कॉपी पेस्टिंग के अंदर और ये वीडियो बनाने के अंदर, इसलिए कुछ मिस्टेक्स होंगी वो आप लोगों ने जो है ना इग्नोर कर देनी है। आप लोगों ने मेन जो चीज़ है उसके ऊपर फोकस करना है, स्टडी के ऊपर। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा 3-4 वीडियोस बनाएंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इसका, तो फिर बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ये पेस्ट कर दिया मैंने इसको क्वेश्चन को। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द डायग्राम शोज द कर्व दिया हुआ उसने एक, ठीक है, ये कर्व दिया इसने जी, एक कर्व दे दिया आपको, और कहता है कि इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है। द कर्व हैज अ मिनिमम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मिनिमम पॉइंट क्या होता है सर जी? जहाँ पे वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट, जहाँ पे dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट है तो क्या होगा, dy/dx 0 आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले k फाइंड करते हैं। तो y क्या दिया उसने हमें, y इज इक्वल उसने दिया है x³ - 3x² - 9x प्लस k, ठीक है। तो इसका हमने dy/dx 0 निकालना है, हाँ जी, इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 इक्वल टू आ जाएगा क्या, इसका dy/dx ले लो, इसको डेरिवेट कर दो 3x² और डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी मैं हमेशा डेरिवेट बोल देता हूँ, डिफरेंशिएट कर दो, 3x²। ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और x के ऊपर पावर रूल लगेगा, x3 - 1 तो 3x² आ जाएगा जी सर, ऐसे ही, -3 × 2 बाहर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x के ऊपर पावर रूल लग जाएगा, 2 - 1 और 1 रह जाएगा पीछे, और -9 रह जाएगा पीछे, हाँ जी, और k यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि k कांस्टेंट, जी सर बिल्कुल, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x² - 6x - 9 6x - 9, वेरी गुड। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जी सर, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, तो सॉरी अभी पहले सॉल्व करते हैं। इसको इंटीग्रेट कर दो, 3 बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकाल देते हैं, x² - 2x -3 पीछे रह गया, इज इक्वल टू 0 है ना, जी तो ये 3 तो गया, 0 हो गया, हाँ जी, ठीक। तो ये रह जाएगा पीछे x² - 2x -3 इज इक्वल टू 0, जी सर, ठीक है, ठीक है तक। ठीक अब इसको हम सॉल्व कर लेना, ये कोऑर्डिनेट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। फैक्टराइजेशन कर लो, क्या आ जाएगा, सर -3 + x आ जाएगा, -3 + x बिल्कुल, ठीक है। तो x² - 3x + x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बाहर लिया तो पीछे क्या बच जाएगा, x - 3, यहाँ पे क्या बाहर लेंगे, +1 बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, x - 3 तो x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, x - 3 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, ठीक हो गया। अब हमारा पॉइंट इसमें से कौन सा है, ये देखो यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा होगा, सर ये माइनस वाला होगा, ये -1 वाला, क्योंकि हमारे ग्राफ में शो हो रहा है। जी सर, तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव, ये +3 वाला पॉइंट होगा, हमें ग्राफ से भी नजर आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी उसने क्या बोला है, द कर्व हैज अ मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम कब होता है, जब dy/dx पॉजिटिव होता है, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो जब वो पॉजिटिव होगा तो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पे वो पॉजिटिव आना, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना था, k फाइंड करना था जी। तो पहले हम इसको x = 3 को y के अंदर पुट करते हैं, इस y के अंदर जो y वैसे 0 हो जाना, ये इसने जो दिया ना वैल्यू, ठीक है। तो ये y वैसे 0 हो जाना, हाँ, तो x की जगह 3 आ जाना, वेरी गुड। तो इस पॉइंट पे y = 0 था ना, ठीक है, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इधर पॉइंट है जाकर, तो इधर y वैसे 0 है, तो x की वैल्यू क्या है 3। अब हमने क्या करना है, k फाइंड करना है, जी सर। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर x और y दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या क्वेश्चन थी, इसको कॉपी कर लो, अच्छा पूरी आ गई, ठीक है। ये आ गई थी मेरे पास, ये माइनस कर देते हैं अंदर से।
ठीक है, ये क्वेश्चन आगे इसके अंदर वाई भी पुट कर दें, एक्स भी पुट, सॉरी वाई भी पुट कर दें, एक्स भी पुट कर दें। जी सर जी तो वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स की वैल्यू 3 थी, जी तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर ये क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल टू प्लस के। हाँ जी ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 27 माइनस 27 वाह, प्लस के इज इक्वल टू प्लस के, हाँ जी सर जी -27 प्लस के इज इक्वल टू 27। ये और ये कैंसिल हो गए। Yes, ठीक sir. है, तो ये के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 27, ये तो जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, जी सर तो के इज इक्वल 27 आ गया हमारे पास। अब हमारी क्वेश्चन पूरी हो गई है ना वो वाली। जी सर हमारी क्वेश्चन क्या बन गई है वो, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 9x तक प्लस 9 है, माइनस माइनस 9x ही देख लो क्वेश्चन। हाँ माइनस 9x प्लस 27 के को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक है अच्छा वो अगर उसने पार्ट 2 में क्या पूछा है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जी सर जी तो मैक्सिमम कब होता है, जब डी स्क्वेयर एक्स ओ वाई ओवर सर जी dx शेप से क्या- देख के बता सकते हैं। शेप से देख के बता सकते हैं। हाँ, तो शेप से देख के बता हमारे पास 2 पॉइंट्स पहले आ गए थे, एक पॉइंट आया था एक्स इक्वल टू -1, ठीक है, जी और एक एक्स इक्वल टू 3 आया था ये point। आया था बिल्कुल सर। तो इस ये पॉइंट आना मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है सर ठीक है, ओके तो ये हमें फाइंड करना पड़ना। ये इसकी इधर एक्स इधर क्या वैल्यू है, वो देख लेते हैं इधर क्या वैल्यू आ रही है। इधर एक्स इक्वल टू क्या -1 है ना, हाँ तो ये इधर वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर वाई की वैल्यू निकालते हैं। सर जी वो कैसे पता कि वो हाँ ठीक है। ठीक है, ये देखो हाँ सर जी ठीक हो गया। एक ये 2 सर जी पॉइंट इधर ही है, लगा दें कर्व के अंदर ही एक्स तो इधर कर्व के अंदर वैल्यू अगर हमने उधर सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, ये आ गया। इधर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, -1 हमने पहले फाइंड की है। जी सर ठीक है, ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, जी सर ये पॉइंट जो है ना ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट है। ठीक है सर। ये तो पॉइंट ही कोई नहीं है, ये ये पॉइंट तो दूसरा है कोई। ऐसे ये ही वो है। पॉइंट है जिस पे वो कर्व आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो अब उसको फाइंड कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू -1 था, इसके अंदर पुट कर दो एक्स इक्वल टू -1, तो ये वाई इक्वल टू आ जाएगा -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वेयर जी -9 इंटू -1 जी सर प्लस 27। जी सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, ये क्या आ जाएगा, सर जी ये प्लस -3 -3 क्योंकि ये 1 का स्क्वायर लेंगे +1 हो जाएगा, हाँ जी -9 इंटू -1 +9 हो जाएगा जी सर प्लस 27। जी सर जी तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 + 9 प्लस 27, -4 तो ये आ जाएगा + 9 + 36 26 -4 तो 32 32 आ। आ गया। ठीक है, ओके, तो वाई इक्वल टू 32 आ गया। तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, -1 32 32 कौन सा पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स आ गए मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। ये हमें कब से पता चल रहा है, जी तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहे प्रूफ ही कर सकते हैं ना, डिवाइस जी सर उसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, जी सर। उसके अंदर पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, हाँ तो ये हो जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट 3 क्या था। इसका पार्ट 3 था जी, स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस के इज अ जी। डिक्रीजिंग फंक्शन। सर ये तो हमने wrong पहले question आ गया। पहले ही हमने फाइंड किया था, एक मिनट ये फाइंड किया था यहाँ पे हमने। हाँ जी ठीक, इसको कॉपी कैसे करना है, सर जी वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं मेरे को तो रहने दे। एक मिनट से लगना है, थोड़ा सा बता दो। ये ओहो ये पेस्ट आ गया, ये हमने पहले फाइंड किया था ना, जी सर ये उस क्वेश्चन के लिए फाइंड किया था, ऐसे ही था। तो इसमें क्या है, इसमें हमें कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू ओहो एक्स इज इक्वल टू 3 है जी और एक्स इज इक्वल टू -1 -1 है। जी तो डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, फंक्शन कोई भी हो वो डिक्रीजिंग तब होता है जब वो वाई से नीचे जा रहा है। ठीक है सर ठीक है, ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू 3 से लेके एक्स इज इक्वल टू -1 तक फंक्शन क्या है, नीचे जा रहा है। हाँ नीचे जा रहा है। -1 से फंक्शन नीचे जाना शुरू हो गया ना। हम्म, ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक और देखो 3 के बाद फिर दोबारा फंक्शन ऊपर जाना शुरू हो गया। हाँ जी ठीक है, तो यानी -1 से लेके 3 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो हमने यानी फंक्शन यहाँ से नीचे जाना शुरू हो गया, डिक्रीजिंग वैल्यू दे रहा था। ठीक इधर से जाके हमारा फंक्शन तो खैर इस तरह नहीं था, हमारा फंक्शन इस तरह था। अपने फंक्शन होते हैं दोबारा, जो अपने फंक्शन की क्वेश्चन थी वो बना लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन था ना, ठीक इस है तरह का फंक्शन था।
जो इधर आके एक्स एक्सिस के साथ टच हो रहा था वही बना देते हैं यार एग्जैक्ट। इस तरह का फंक्शन था हमारा, ठीक है। ठीक है सर। तो इधर से लेके इधर इस पॉइंट से लेके -1 जो मैक्सिमम पॉइंट था और मिनिमम पॉइंट क्या था +3 वाला, ठीक है। तो इधर तक ये पूरा फंक्शन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो हमने लिमिट बता देनी है क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन एक्स क्या है जब स्मॉल होता है -1 से लेके किधर तक है 3 तक क्या है फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग। पता हमें किधर से चला है क्वेश्चन को सॉल्व करके, जी सर। ठीक है। वैसे इसको पढ़ेंगे डिटेल में जाकर फंक्शन, ठीक हो गया इंशाल्लाह। गुड। अच्छा जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हमें क्या फाइंड करना है, इधर से लेके सॉरी इधर से लेके ओहो यार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने क्या करना है सर जी, हम यहाँ से काट लेते हैं, x = 0 से लेकर 3 तक। गुड शेडेड रीजन उसने कहा, Shaded वेरी region। गुड, ठीक है गुड पॉइंट। तो ये इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना जी है। सर। यहाँ पे x क्या है 0 और x = 3 3 सर जी। अब ठीक इसको इंटीग्रेट सर जी, कोई कॉपी कर लें सर जी। ये क्वेश्चन यहाँ पे किधर लिखी थी मैंने, ये लिखी थी, ये क्वेश्चन लिखी है। इसका हमने निकालना किधर से लेके x x = इज इक्वल टू 0 से x = 3 x इज इक्वल टू 3 तक, ठीक है। ओके सर जी। ये हमारी पहली वीडियो है इसलिए ये जरा गंदे गंदा लिखा जा रहा है, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ ना। नहीं सर जी, अच्छी वीडियो बन रही है। अच्छा हाँ चलो ठीक है, ये तो लोग ही बताएंगे अब जो देखेंगे। अच्छा तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट तो एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं y को किधर से लेके 3 से लेकर 0 तक, हाँ। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने शुरू करो। ये 3 था पावर ऊपर, हाँ। तो क्या आ जाएगा, इसकी बॉक्स की वैल्यू तो नहीं चाहिए हमें, x ही है ना डिफरेंशिएशन, जी सर। तो ये आ जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट डायरेक्ट ही करते हैं यार, x के ऊपर पावर रूल लगाया क्या आ जाएगा 3 + 1 हाँ जी। ओवर 3 + 1 4 जी सर। -3 इंटू x की पावर 2 थी ना, जी 2 + 1 हाँ। ओवर 2 + 1 3 जी सर। -9 इंटू x रेज पावर 1 + 1 ओवर 2 प्लस 27, ये बेस वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा, x बिल्कुल सर। ठीक है, ओवर 1, ठीक ठीक है। तो इसको इधर से लिखते हैं यार, ये आ जाएगा x रेज पावर 4 ओवर 4 हाँ जी। माइनस हाँ ये 3 और 3 कैंसिल, जी सर। एक्स क्यूब ऐसे ही, जी सर। ये क्या है तो क्या आ जाएगा 9 ओवर 2 2x²। एक्स स्क्वेयर गुड प्लस 27x। इसमें हमने कांस्टेंट नहीं ऐड किया, वो क्यों, इंटीग्रेशन करते हुए हम कांस्टेंट ऐड करते थे, वो क्यों नहीं ऐड सर जी किया? वो कैंसिल हो जाना जब हमने। हाँ इसलिए क्योंकि हमने हमारे पास लिमिट गिवन है 0 से लेकर 3 तक, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या आज इसके ऊपर लिमिट लगा दो, अब ये लिमिट आ जाएगी इधर, क्या लिमिट थी 3 और 0, ठीक है। तो लिमिट लगा देते हैं, पहले इसमें 3 पुट करो, अच्छा सर जी। 3/4 3 रेज पावर 4 ओवर 4 3 माइनस 3 रेज पावर क्यूब 81 माइनस जी 3 का 481 होता है, 2 इंटू 3 रेज पावर स्क्वेयर प्लस 27 इंटू 3 और माइनस क्या आ जाना है 0 ओवर 4 0 आ जाएगा, 4 + 20 0 ओवर 4 0 आ जाएगा, देखो सेकंड का, और माइनस 0 का क्यूब लेंगे वो भी 0 आ गया, क्योंकि x = 0 है ना सर जी सेकंड। 33.75। वेरी गुड यार, सारा निकाल दिया, इधर भी 0 आ जाना है, इधर भी 0 आ जाना है, इधर भी 0, सारा ये 0 हो जाना सेकंड पार्ट। सेकंड के लिए हो जाना ना, मैंने इसका निकाला है। इसका क्या है 33.75। ये किसके इक्वल आ जाएगा पूरा 33.75 के इक्वल आ जाएगा। तो ये माइनस क्या बनना 0 जाना सेकंड वाला सारा, हाँ सर ये देखो यहाँ पे भी 0 हो जाना, बिल्कुल यहाँ पे भी 0 हो जाना है, यहाँ पे भी 0 हो जाना है, यहाँ पे भी 0 हो जाना सर जी यही आंसर आ है, तो जाएगा। -0, तो 75 = आंसर। 33.75 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, जो भी यूनिट होगी इसका स्क्वायर लेंगे तो ये एरिया, बिल्कुल सर। ठीक हो गया, ये हमारा सवाल होगा क्वेश्चन, ठीक हो गया। ओके अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
निकालना क्वेश्चन नंबर 3। लंबे हैं क्वेश्चन वैसे। दो ही पार्ट है ना इसके? जी सर ये देखने में मुश्किल लेकिन आसान बस। अच्छा, और तो लाइक बच्चे आपके लिए सारे आसान। मुझे ऐसा ऐसा आएगा ये टाइप चलाना, फिर सही वीडियोस बनाएंगे। अभी भी सही बन रही है वैसे, अच्छी बन रही है तो को से बेहतर बन रही है। तो नीचे वाले पेज पे ले जाओ, वो उसने अच्छा ओवरलैप करते जाना बार बार। चलो जी वो ठीक है। ठीक हो गया। इससे क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। द डायग्राम शोज द कर्व y इज इक्वल टू, ये आ गई क्वेश्चन, विच क्रॉसेज x एक्सिस एट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है वो 0 0, जी सर दूसरा पॉइंट है जी a1 0, इधर लिख देते हैं 0 0 A1 0 1 0, और दूसरा पॉइंट क्या है 2 2 0 0। ठीक है, 3 पॉइंट फिर। द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट a एंड b मीट एट द पॉइंट c, यानी ये पॉइंट c आ गया। नहीं ये पॉइंट नहीं बनेगा c, थोड़ा सा इधर रख के पॉइंट बनेगा c के जगह पे, इधर जिधर ये दोनों मिलेंगे सर। इधर ये दोनों जगह बस मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। ऐसे ही फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ c, वो इसने फाइंड करने के लिए कहा ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है, x ही फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर इसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे। ए के ऊपर x का है, x का Oh, very ग्रेडियंट उसका ग्रेडियंट, दोनों की कोई दोनों टेंजेंट्स के क्वेश्चन ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। हाँ जी सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले y लिखते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2। एक्सपैंड करना। तो ओपन करना पड़ेगा मुझे पहले क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ जी तो ये आ जाएगा क्या, x इन सर दोनों जी को, हाँ x को बाहर रहने दें अभी। तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। प्लस 2। तो ये माइनस 3x बन जाना, यस x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। हाँ सर जी x क्यूब है ये। अच्छा ठीक है अभी आप। अच्छा, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x। 2x। ठीक है, ये हमारे पास y की क्वेश्चन आ गई सही सिंप्लीफाइड। ठीक तो अब इसके ऊपर हमने dy बाई dx लगा देना। dy बाई dx लगाना क्यों है, सर जी क्योंकि dy बाई ग्रेडियंट निकालना है। वेरी गुड सीधा। तो पॉइंट कौन सा है, पहले हमने a पे लगाना है फिर b पे, लेकिन पहले इसको फाइंड करते हैं क्या होता है। जी तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 3 पीछे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 मल्टीप्लाई हो गया, x पावर 2 x की पावर 3 माइनस 1 2 आ गई, 2 आ गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। 6 आ गया, x की पावर क्या रह जाएगी, 2 माइनस 1 1 रह जाएगी, प्लस 2 इंटू x 1 पावर है ना, 0 तो 1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, जी और वो 0 x की पावर 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। तो x रेज पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, 2 खाली 2 रह जाएगा। ठीक है, गुड हो गया। लाइक बच्चों का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, और ये भी हमें इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है 1। ठीक है, ये समझाने के लिए कहता। ठीक है, अच्छा जी, इधर तक क्लियर है। क्लियर। अब हमने 2 पॉइंट निकालने इसके अंदर, एक दफ़ा पॉइंट ए पे निकालना है और एक दफ़ा एट पॉइंट बी। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कितना निकल आएगा, इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या थी, ए के ऊपर 1 थी, जी ए 1 0 था और बी 2 0 था। ठीक है, हाँ ये था। हाँ जी ठीक है, तो 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 2। तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 1 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक ठीक है, क्लियर है। क्लियर सर। 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट सर जी 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 12 प्लस 2, ये आ जाएगा 4 इंटू 12 2 माइनस 12 प्लस 2। जी तो- 2 याद है, ये कितना आ जाना, 2 हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो गया और पीछे 2 रहेगा। सर जी अब दोनों की कोई बना अब दोनों की क्वेश्चन बना लो। इस पे पॉइंट 1 0 था ना, तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 0 y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1। 1। गुड। तो इसकी क्या क्वेश्चन बन जानी है। वैसे आपने पेपर में इस तरह कॉलम में सॉल्व नहीं करना,
हाँ नीचे नीचे करते जाएं। आपने नीचे सॉल्व करना है क्योंकि जी, सिरा सर। सॉल्व करना अलाउड नहीं है आपको, मार्क्स कटिंग होंगे आपके। अच्छा मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो y क्या पॉइंट है 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू हाँ जी। क्या आ जाना है 2 है ग्रेडियंट जी सर जी। 2 इंटू x माइनस एक्स माइनस 2, 2 ठीक हो गया। जी तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। जी। तो ये क्या आ जाएगा y इज y इज इक्वल इक्वल टू 2x माइनस 4 टू एक्स माइनस माइनस 4। तो उसने क्या कहा था, ये दोनों पॉइंट आपस में मैच क्रॉस कर रहे हैं, हाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं ना। हाँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन को इक्वल इक्वल पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, प्लस सॉरी ये प्लस 1 था, ठीक है। जी सर तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाएं, जी सर ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू जी सर 3 2x प्लस 1, 2x प्लस एक्स, जी सर ठीक है। तो ये 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x 3x इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ओवर 3 3। तो ये x कोऑर्डिनेट है जो उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला था, किसका, पॉइंट सी का। पॉइंट सी ये आ गया x कोऑर्डिनेट आ गया, बड़े लंबे क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पार्ट 2 देखना है, ये हो गया हमारा, जी ये हमारे कितने नंबर, 5 नंबर हुआ, 5 नंबर हमने ले भी लिए हैं। तो अब हमने पार्ट 2 देखना है जी। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, सर जी कह रहे हैं रीजन R1 और R2 एक दूसरे के इक्वल है, प्रूव करें। हाँ दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। सर जी एक का निकालना वैसे ही पता लग जाना है, वैसे दोनों का निकाल लेते हैं, सेम ही है। दोनों का ही निकालना पड़ना है, ठीक है। कह रहा है शो बाय इंडिकेशन दैट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1 इज द सेम एज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R2। सिंपल सी बात है, हम दोनों का निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में बस क्या थी, y इज इक्वल टू, अब हाथ बैठना शुरू हो गया आस्ते आस्ते, किधर क्वेश्चन आई सी है, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन थी y की कर्व की, जी सर ठीक है। अब हमें R1 का एरिया चाहिए और R2 का एरिया चाहिए। R1 किधर तक है, उधर हम देखें, ये देखो R1 सर जी 0 से 1 0 से 1 तक है और वो 1 से 2। वो 1 से सर 2 जी तक वैसे ही है। प्रूव है दोनों का, लेकिन एक बात और है ना, वो पॉजिटिव है वो माइनस में है, ये पॉजिटिव है लेकिन सर जी मॉडुलस नेगेटिव दोनों एक जैसे काट ठीक है। हमने एरिया निकालना है इसलिए हम इसको नेगेटिव आएगी वैल्यू फिर भी हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो हम क्या कहते हैं, ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, पहले इंटीग्रेशन कर दो इसकी। सर जी आ जाना है 4 ओवर x की पावर 4 ओवर 4 x 3 + 1 4 ओवर 4 जी माइनस 3 3 इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 3 तो ये 3 से काट दें प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 2 ओवर 2। हाँ जी, ऐसे ही ये दोनों काट के दे। ये दो भी गए, ये दो भी गए, तो ये क्या बच जाएगा x 4 ओवर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। हाँ ये इंटीग्रेशन आ गई y की। जी सर अब इसके ऊपर लिमिट्स लगा दो। लिमिट्स क्या थी, एक दफ़ा 0 से 1, रुके पहले हम ऐसा करते हैं, दोनों को ज़्यादा डिफाइन कर लेते हैं। एरिया ऑफ R1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 to 0 है ना, 0 से 1 तक है, ऐसे ही है। जी सर इसके ऊपर इंटीग्रेशन के ऊपर लगा दो, इस इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट लगा दो 1 और 0 जी सर y dx। तो इसके ऊपर लिमिट्स लगाई तो ये आ जाएगा, पहले 1 ओवर 4, 1 की पावर 4 भी 4 आ 4 जाएगा, ही 4 माइनस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो माइनस 1 ओवर 4 आ गया, माइनस 0 कर देना। तो इधर इधर इसने भी 0 हो जाना, इसने भी 0 हो जाना, इसने भी 0 हो जाना, माइनस 0 ही आ गया। ठीक है। तो माइनस 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या बन जाना है, सर जी माइनस ये cancel हो गया। 1 ओवर 1 ओवर 4 आ गया इसका एरिया। हाँ अब हमने एरिया फॉर 2 निकाल लेना है। वो किसके इक्वल है, वो 0.1 से लेके 2 तक है, जी सर ऐसे ही है। जी सर तो फाइंड कर लेते हैं। एरिया फॉर 2 क्या आएगा, 1 से लेके 2 तक, जी सर वाई के ऊपर लगानी है, ठीक है। तो क्या आ जानी है, एक दफ़ा हमने 2 पुट करना है, दो दफ़ा 1 पुट करना है। तो यार क्वेश्चन को मैं आगे ले जाता है।
आहिस्ता आहिस्ता ही बैठना है यार। सर जी कहानी सुन रहे हो आप? ओ यार, इससे अच्छा था मैं लिख ही लेता। सर जी आप पूरी उठा लें। चलो कोई नहीं। ये कट कर देते हैं। इतनी देर में ऐसे लिख लेनी थी बार। अच्छा ठीक हो गया, ये इंटीग्रेशन थी ना मेरे पास, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर दोनों लिमिट्स पुट कर देते हैं। इसके अंदर हमने एक दफ़ा लिमिट पुट करनी है क्या, 1 और एक दफ़ा, ओ सॉरी एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 1, हाँ और यहाँ पे 2 और 1 था, वन था ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे। पुट कर दो जी, क्या आएगा 2 रेज़ पावर 4 ओवर 4 माइनस 2 क्यूब हाँ जी प्लस 2 का स्क्वायर 4, जी सर। बार मॉडल ऐसे ही आएगा, जी सर माइनस 1 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1 प्लस 1। 2 पावर 4 अस्सलाम वालेकुम। तो क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 4 क्या बन जाएगी 16 16/4 4 माइनस 8 सर जी 0 आ जाना ओवरऑल प्लस 4 इसका माइनस ये क्या आ जाना माइनस 1/4। 1 और 4 आ जाना सर जी। हाँ माइनस 1 और 4 आंसर आ गया तो ये 16/4 क्या बनता है जी 4, 4 तो ये 4 और 4 8 और माइनस 8 जी 0 हो गया, 0 हो गया और ये माइनस 1/4 उससे बच गया। तो एरिया किसके इक्वल हो जाना है, माइनस 1 और 4 सर जी 4 पॉजिटिव 1 और 4 ये आ जाना है माइनस 1/4, ठीक है। तो आपको तो पता है, देखने में शायद ना पता चले, जी सर ठीक है। तो ये मॉडल लगा हुआ है ना, जी तो मॉडल से बाहर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी, इसने बिल्कुल 1/4 आ जाना, ठीक है। तो तो प्रूव हो गया दोनों प्रूव्ड, हेंस प्रूव सर जी हाय हाय, हेंस प्रूव्ड R1 इज इक्वल टू R2, माशाल्लाह एरिया ऑफ R1 इज इक्वल टू एरिया R2, दोनों 1/4 हैं, ठीक है। जी ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें, जी ठीक है, देख लिया सबने। अच्छा किसी को ये अगर चाहिए हो ना, ये वाली सॉल्ट सॉल्व तो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, मिल जाएगा, ठीक है। लगा देंगे ठीक है, उसको सर हम ये PDF में सेव हो जाएगी ना। सर ये PDF में इस तरह जानिए कि हम इसको करेंगे गूगल ड्राइव अपलोड ठीक अच्छा। है गूगल ड्राइव नहीं मेरे पास वेबसाइट है हमारे पास, उसमें उस पे अपलोड कर पब्लिक गूगल ड्राइव कर देंगे सर जी जो बंदा मर्जी आके ले देंगे। ये भी ठीक है। हाँ गूगल आज मैं गूगल ड्राइव का अकाउंट ना था ना, हाँ, अपने अपने उसका अकाउंट का नेम का, ठीक है ठीक है, उसके ऊपर अपलोड कर दिया करेंगे। पब्लिक हाँ जो मर्जी ले ले ठीक हो गया। ठीक हो गया नाम हमने क्या रखा है, रॉयल एकेडमी, ठीक हो गया सर जी जिंदाबाद ठीक है, ठीक है शाही एकेडमी है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है सर जी वेबसाइट में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके सर अच्छा जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था। सर जी बहुत लंबा क्वेश्चन कोई नहीं, हमने करना ही है, लंबा भी है छोटा हो। आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया मुझे, तो अब करते हैं जी, फिर भूल जाता हूँ यार। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है क्या कह रहा है जी, द क्वेश्चन ऑफ अ कर्व इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 8x का रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं, क्या रही हो रहा है देख लेना ये ना और रिकॉर्डिंग रुक गई हो। फेस रिवील होने लगा सर जी कोई बात नहीं, फेस रिवील। अच्छा कहता है जी, obtain the expression for dy by dx and d square and y। तीन नंबर हैं, सीधे सीधे फ्री के नंबर हैं। जी सबसे पहले तो यही करते हैं ना, तो क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस, उसको सीधा मैं लिख रहा हूँ ऊपर ही, ठीक है, एक्स स्क्वेयर था ना, 8/x स्क्वेयर था नीचे, तो ऊपर जाके -2 हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dy by dx, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इधर पावर 1 है ना, जी 2 × 1 पीछे आगे डलेगा 2 ही रह जाना है, तो x की पावर 0 हो जानी है, तो 2 ही रह गया पीछे 2 उसकी जगह पे, प्लस इधर क्या आ जाएगा -2 में डलेगा पीछे आगे, तो 8 × -2 इंटू एक्स रेज पावर -2 -3 -1 -3 आ जाएगा, ठीक है। जी तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2 प्लस -16 ओ सॉरी 2 -16 यार, ये सही है ना, पेज के हिसाब से ये सही है, -16
एक्स रेज पावर -3। जी ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई अब आगे हमने निकालना डी स्क्वेयर वाई, डबल डेरिवेटिव निकालना है। जी सर। तो अब इस तरह ही आ जाएगा, उसमें क्या होगा, ये जीरो हो जीरो हो जाना जाना, जीरो है, इसमें माइनस जीरो हो जाना है, जी। माइनस 16 इंटू -3 इंटू एक्स की पावर -4। -3 -1 -4 आ जाएगा। तो इसको हम अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें ना, ये आएगा 2 माइनस सॉरी ये आएगा 2 माइनस 16 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा ना, सीधा सीधा सिंपल लिखें। ठीक है सर जी 48 ओवर एक्स की पावर 4। ये आ जाएगा 48 प्लस 48 आ जाएगा, माइनस 48 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स रेज पावर डिवाइड बाय कर दें -4, तो ये आ जाएगा 48 ओवर एक्स रेज पावर 4। तो 3 नंबर तुम्हारे हो गए कन्फर्म। जी सर। ठीक है, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। आगे देखते हैं क्या कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। वाह, आज तो बड़े आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट कब होता है, जब डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के। 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आया था, सर जी है इसको ही डी वाई बाई डी एक्स ये नहीं याद बैठ, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 16 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स -2 क्यूब है। एक्स क्यूब। हाँ खुद यार, ये सही देख, ओहो ये क्या है इधर, एक्स क्यूब है स्क्वेयर, एक्स क्यूब हाँ, इज इक्वल टू -2, ये 2 जाएगा माइनस, हाँ ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या कैंसिल हो गया, तो 16 इज इक्वल टू 2x क्यूब। हाँ जी, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 आ जाना, क्योंकि उसमें तो 8 होना, तो फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 8 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका 8 क्यूब रूट क्या होता है, 2 दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, सर जी ये आ गया स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी सर जी टर्निंग पॉइंट आ गया। हाँ टर्निंग पॉइंट आ गया अब स्टेशनरी। उसको डबल डेरिवेटिव में लगा अब डबल डेरिवेटिव में लगा दूँ तो हमारे पास इसकी नेचर आ जाएगी, नेचर क्या है, तो उसके अंदर भी कर लेते हैं नेचर भी। अल्लाह का नाम लेके शुरू कर। सर जी 3 आंसर आना और बढ़िया, तुम स्पीड में जा रहे हो। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो ये आ जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको हमने इसके अंदर हमने x इज इक्वल टू पुट करना है, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 48 ओवर 2 रेज पावर 4 2 रेज पावर 4 क्या होता है 16 होता है जी। 48 ओवर 16, तो क्या आ जाना 3। सर जी आप 2 तो क्लास ये- को पढ़ा रहे हैं। ये पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव आ गया। हाँ जी यार मेरी आदत है, मैं कुछ करता हूँ। सर जी, जिसको ए लेवल में ये स्टेप ना आती है उसको ए लेवल में मैथ नहीं रखना चाहिए। यार नहीं आते बच्चों को। सर जी उसको फिर मैथ छोड़ देना चाहिए। यार मेरे पास 100 लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको आपके सामने ही हालत है। हाँ ठीक है, इस ये पॉजिटिव आ गया ना, जी सर। तो इसकी नेचर क्या होगी, मिनिमम मिनिमम होगी जी सर। कलरफुल मिनिमम होगी। ठीक है, तो आगे क्या है इसके आगे, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। सर जी The x-axis- ये सर जी ऊपर वाला रह गया, ऊपर वाला part। हाँ सॉरी, पार्ट 3 शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट -26 द x एक्सिस एट द पॉइंट। ओहो, अब नॉर्मल टू द कर्व निकालना पड़ना है हमें। ठीक है, सर जी कर्व पे जो ग्रेडियंट आना उसको रेसिप्रोकल कर देना। वो एक गुड हो गया। तो कर्व का हमने पहले निकाला सर है, जी नीचे भी ले आए पार्ट ये वाला। कर्व नीचे ले आते हैं ऐसे। दोनों ले आए सर जी। ये क्या हुआ, ये लगता है मसला खराब हो गया। नहीं सर जी आपने मसला उसको सर जी डुप्लीकेट कर लें। मेरे हाथ से वो इनको स्लैब कर रहा है दोनों को, ओहो, टैक्स को नहीं कर रहा। चलो इसे देख लो, कोई बात नहीं। हाँ इसको वजह से होगा, पूरे को कर लेते हैं, पूरे को उठा के नहीं चले जाते। ठीक है, जुगाड़ देसी कर लिया हमने। पार्ट 3 देखना था।
क्या कहता है शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट, पॉइंट दे रही है इसने क्या -2 intersects x axis at point -10 और 0, ठीक हो। कहता है 2 पॉइंट है और ये नॉर्मल क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है। तो सीधा तरीका क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आया था, ये dy/dx की निकाला, ये निकाला dy/dx। तो dy/dx हमारे पास क्या आया था, 2 - 16 और x3, 2 - 16 ओवर x³ आया था। इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, जी सर, ठीक है। तो करो पुट, इज इक्वल टू 2 - 16 ओवर -2 का क्यूब, मतलब -8, 2 - 4 आ गया। 16 ओवर -8, तो ये प्लस हो जाना, 4 आ गया। 2 - 4 नहीं सर सॉरी जी नहीं, 2 + 4, 2 + 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। जी सर। तो इसको हमने ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल में लेके जाना है, 1/4 आ जाएगा माइनस, ठीक है, नेगेटिव और इनवर्स होता है। ठीक है इसकी क्वेश्चन ना लो, पॉइंट यही है, जी सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू -1/4 इंटू x - 2, जी प्लस हो जाना दोनों, ठीक है। हाँ, माइनस सही है। क्योंकि y जी सर, y होता है ना, जी। तो y2 भी माइनस में है तो प्लस हो जाना, तो माइनस प्लस। ठीक है, ये भी प्लस हो जाना। असल पता क्या होता है, जो बंदे सामने बैठ कर रहे हैं ना, उनके लिए कुछ और होता है, जो बंदे बाद में वीडियो देख रहे हैं वो कहते हैं ये किधर से प्लस हो गया, सही अब बात, उसके दिन में ये है ना इधर प्लस कैसे हो गया, सही बात। ठीक है। तो ये आ जाएगा जी y + 2 इज इक्वल टू -1/4x, -x/4 जी -1/2, हाँ ठीक है। हाँ ठीक। आपने कहा तेज करो, y इज इक्वल टू -x/4 और -1/2 और +2, तो ये आ जाएगा सर जी -x, -2 ही आना, हैं, ये -2। ओ सॉरी -2, गुड यार, -x/4 और -3/2 आ जाता है, -1/2 -2 इज इक्वल टू -5/2। -5/2, 5/2। जी सर, तो ये हमारे पास की क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक। ठीक है। अब क्या करना था हमने, कहता है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट के ऊपर, 10 और 0, 10 और 0, शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट -2 intersects at the x axis at the point। हाँ ना सर जी, इसके लिए बताइए क्या करेंगे। एक्स एक्सिस की भी लाइन निकाल लेते हैं, नहीं सर जी, इसके अंदर देखें हमने प्रूव करना है ना, तो कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट तो- करता है तो y इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एक मिनट ठहरो, हम एक्स एक्सिस की भी लाइन निकाल लेते हैं, एक हमारे पास ये लाइन आ रही है नॉर्मल की, एक्स एक्सिस की भी लाइन निकाल लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे हमारा लाइन का किधर होगा, जो दोनों लाइन की क्वेश्चन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की लाइन कैसे निकलेगी, दिखाओ, वो आपको बड़ा मजेदार चीज़ बताता हूँ। एक्स एक्सिस की लाइन कैसे निकलेगी, y - x, y क्या है वहाँ पे 0। ग्रेडियंट सर जी, कितना, x की लाइन ग्रेडियंट कितना, सीधी लाइन ही होगी। ग्रेडियंट कितना, 0, 0 तो 0 इंटू x - x1 - x2 - x1, ऐसे ही था। जी। तो ये 0 हो जाना है, तो ये y इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है। ठीक। तो हमने इस पॉइंट में से y की वैल्यू निकाल लेनी है, हाँ जी, इधर y की वैल्यू 0 होगी, हाँ जी, ठीक है। तो ये y, ये भी y है, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ये y को और इस y को इक्वेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -x और 4 -5/2 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, ये 0 आया था ना, इधर ये वैल्यू इधर ये 0 आया था, हाँ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -x/4 किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2 के, हाँ जी, तो -x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी, 20/2 आ जाएगा। तो -x किसके इक्वल आ जाएगा, 10, 10 प्रूव होगा। ठीक है। तो उसने 10 ही पॉइंट दिया था, जी सर। तो ये हमने निकाल दिया, वो क्योंकि वो किधर था, एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो तो y की 0 गुड है, ये तुम्हारा यही फायदा ना, y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 भी हो गया, ज़रा ट्रिकी था,
इधर आगे बच्चा कन्फ्यूज हो, मैं भी कन्फ्यूज हो गया था क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो गई। अच्छा, फाइंड द एरिया एट द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x सर जी बस ये क्वेश्चन ले चलें नीचे जाकर इंटीग्रेट करके। इधर ही क्वेश्चन ले जाते हैं, किधर है क्वेश्चन? सर जी ये अपनी अपनी वाली ले चलें। दोबारा लिख लेते हैं यार। सर ये ले चलें ना यार वो नहीं जानी नीचे। सर जी जाएगी, अब जाएगी। बड़ी बदतमीजी करती है यार। सर जी कॉपी करें ना गए नीचे, फिर मैंने खुद लिखनी पड़नी। सर ओ गुड ये- अच्छा आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन है, तो लिमिट्स उसने हमें क्या दे दी हैं? ग्रीन पेन अच्छा है यार, पाकिस्तानी कलर। x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 2। ये लिमिट्स दे दी उसने। इंटीग्रेट कर दो इसको y को किसके दरमियान, 2 और 1 के दरमियान, तो क्या आ जाएगा? इसको इंटीग्रेट करो, 2 इंटू एक्स है तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 8x माइनस 2 था ना, -2 था तो -2 और प्लस 1 माइनस -1 -1 और माइनस ये आ जाएगा -2 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? -1 -1 तो उस तरह फिर सर डिवाइडेड बाय -1 -1। जो पावर ऊपर दोबारा आई है ना उससे माइनस करना है, ये नहीं कर देना कि पहले वाले से माइनस कर दो। जी सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। x स्क्वायर x स्क्वायर -8 -8 ओवर x। हाँ ठीक है, ये x नीचे आ जाना। जी सर। अच्छा जी, ये हमने लिमिट लगानी है अब इसके ऊपर, लिमिट 1 से 2 से 1 2 से 1, तो लिमिट लगा देते हैं जी। 2 स्क्वेयर यार हम कर लो 8 ओवर 2। ठीक है, सर ये तो 4 -4 यार -1 माइनस 8 ओवर 1। ठीक है, बाहर मार लो उससे। ओहो पूरी डिलीट कर दी, बाहर मार लो उससे। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? ये 4 आ रहा है, 4 -4 ये भी 4 आ रहा है, तो ये 0 हो गया। माइनस -1 -8। ठीक है, सर जी +7 आ जाएगा, तो +7 आंसर आ जाएगा। तो एरिया कितना आ गया? 7 सॉरी, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। ठीक हो गया ठीक हो गया। ठीक हो गया। क्या टाइम हुआ? ओहो बड़ा टाइम हो गया यार। एक सवाल और करते हैं फिर चलेंगे। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और कर लो, कल से ज़्यादा किया करें। निकालो दूसरी बार। सर जी 5 पूरे करने आज आपने। आज 5 तन पाक के इधर का बंदा आया 30 बार उसने हमें गाली देनी। ओ सर जी कौन है लदी? उसने पढ़ना ही नहीं, उसने कहना ये बंदे जो है ना, ये बंदे शिया हैं सुन्नी। सीरियस है लदी सही होते हैं? मुसलमान सही होते हैं। ना ये बात आप सही है ना बात? सही बात जन इस्लामिक नजरिए नहीं हम डिस्कस करते यूट्यूब पे। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? पॉलिटिकल और इस्लामिक। हाँ ये बात हमारे चैनल की पॉलिसी होनी चाहिए, हम सिर्फ एजुकेशन पे बात करें। ऐसा ही हम ये बात करेंगे कि ए लेवल सही होता है या मैट्रिक सही होता है या फिर सही होता है। तो मेरे हिसाब से ए लेवल बेहतर है। हाँ सर। मैंने बड़े लोगों को कह लो कि रिकमेंड करना भी शुरू कर दिया। अच्छा हाँ, जब से मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैंने सोचा कि अब यही रिकमेंड करना चाहिए। अच्छा, क्या कहता है ये फाइंड द एरिया फ्रिज? यार बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, तो ये शुक्र हमने कर ही लिया। सर जी हो गया। तो क्या जिस टेस्ट करें आप लाए मैं करूँ? चलो मुझे करो यार, ये क्या हो गया? सर जी हो गया। सारा काम खराब हो गया। चलो, चलो। y इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। हाँ ठीक है सर डायरेक्ट ही लिख लिया करें उसको। और यार आप तो लाइक बच्चे हो, बाकी बच्चों का मसला हो जाता है। सर x जी रेज़ इसमें पावर कोई 1 like ओवर 2। हाँ इसमें कोई लाइक वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आ गया। हाँ तो इंटीग्रेट कर। इसको इंटीग्रेट कर देना हमने। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स रेज पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 और 1 ओवर 2 प्लस 1। हाँ 3/2 पर 3/2 नहीं। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज पावर 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2। तो ये 2 ऊपर चला जाना। ठीक है, ठीक है ये बड़े बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है। 4/4 ये आ जाएगा 4/3 2 इंटू 2 ओवर 3 इंटू एक्स रेज पावर 3 ओवर 2। 4/3 ओ गुड, 4 ओवर 3 इंटू रेज पावर एक्स 3 रेज पावर 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर लिमिट लगा देनी है।
लिमिट वैसे हमें शुरू से लगानी चाहिए ताकि हम स्टेप हम जितने ज़्यादा कर देते हैं ना इसके नंबर कटिंग होंगे। कितनी कितनी लिमिट थी? नहीं सर जी, आप Limit- स्टेप कारी बहुत ज़्यादा रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4 था जी यार। जितने स्टेप ज़्यादा होंगे ना वहाँ पे जगह की कमी तो नहीं होती सर जी, कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइम की बड़ी कमी है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं ना, यहाँ पे स्टेप ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ। अच्छी बात है ताकि हर बच्चे को समझ आ जाती है फिर। अच्छा ये होगी तो अब लिमिट पुट कर दो, क्या आएगा? 4/3 इंटू 4 क्यूब वो 4 4/3/2 4/3/2 माइनस 4/3 इंटू 1 रेज पावर 3/2। सर जी 4/3 4 की पावर क्या है 3/2। ये आना सर जी 32/3 देख लेना 32/3 हाँ माइनस एक 4/3 4/3 ये आ जाएगा 28/3। 28/3 आंसर आ गया। ठीक है ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो क्या आता है? सर ये बेस्ट सिंप्लीफाइड है, इससे आगे होने नहीं है। आप डेसिमल में कह रहे हैं? हाँ ये सर जी 9.33 है जो वो सर जी रिकरिंग है, उसको रहने दो उसी अंदर। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास आंसर, तो ये एरिया हो गया। तो उम्मीद करते हैं हमके लोगों को हमारी बात पसंद आई होगी। इंशाल्लाह। तो मेरा नाम है सर जी इंजीनियर अहमद। ठीक है, हमारी अकेडमी का नाम क्या है? रॉयल अकेडमी। हमने आज इंशाल्लाह काम शुरू किया। क्या डेट है? 17/1/26 जी 2026 में। तो चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है इंजीनियर अहमद 333। जी ठीक है, यूट्यूब पे चैनल सर जी रेगुलर वीडियो आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो में आएगा। ठीक है ठीक है, सर, अभी इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू है। अभी इंटीग्रेशन शुरू किया है ना हमने। वैसे हमें गलती हुई है लेकिन कोई बात नहीं, यूट्यूब वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एक हफ्ते के अंदर इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे ना, जी सर। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन शुरू कर लेंगे। ठीक, वो आप तो नहीं, मैं ही करूँगा। हाँ ठीक है। वो आप ही करेंगे। क्योंकि आपने कर लिया। नहीं सर जी, हमें आइडिया बाद में, ऐसा में आइडिया करूँ पहले आता तो फिर हम पहले हाँ, शुरू पहले से। लेकिन हम ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो अगला का चैप्टर होगा ना वो करेंगे सीक्वेंस और डिफरेंशिएशन एंड पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। सीक्वेंस सीधा सर जी, इसके बाद फिर फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह तरतीब से करेंगे। स्टे ट्यून्ड रहें सारे, स्टे ट्यून्ड रहें और दुआ अच्छी करें कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी, सबका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। ठीक, किधर से करना है?